ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના દિગ્ગજો મેદાન ઉતાર્યા છે ત્યારે ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા આજે સુરતની મુલાકાતે છે। સુરતના ભાજપના મીડિયા સેન્ટર ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ તેમણે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જેમાં કેટલાક મુદ્દાઓ પર તેમણે વિસ્તૃત ચર્ચા પણ કરી હતી। મોદી સરકારની સિદ્ધિઓ ગણાવી હતી, પરંતુ કેટલાક મુદ્દાઓને ધ્યાને લઈને ગોળ ગોળ જવાબ આપનાર રહ્યા હતા, જેમાં મોંઘવારીનો મુદ્દે મૌન તેને સેવ્યું છે। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે નેતાઓની ફોજ સુરતમાં ઉતારી દીધી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। ત્યારે મંગળવારે સુરત આવેલા ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। જે પ્રકારે દેશમાં મોંઘવારી વધી રહી છે, તેના કારણે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ ઉપર આર્થિક ભારણ આવી રહ્યું છે। તમામ ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓથી લઈને જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે। ત્યારે આ બાબતે પત્રકારો દ્વારા સંબિત પાત્રાને મોંઘવારીના મુદ્દે પૂછવામાં આવતા તેમણે આ જવાબ ટાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય તે રીતે કહ્યું કે સતત દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, આર્થિક મોરચાઓ પર ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યો છે। વર્લ્ડ ઇકોનોમિક સ્થાનમાં ભારત ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યું હોવાની વાત કરતા રહ્યા હતા, પરંતુ મોંઘવારી અત્યારે સામાન્ય પ્રજા નડે છે કે કેમ તેને લઈને તેમનો કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો નહોતો। રાહુલ ગાંધી અંગે તેમણે ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે તેઓ ભારત જોડો નહીં પરંતુ ભારત તોડો યાત્રા કરી રહ્યા છે। આટલા વર્ષો સુધી તેમનું દેશમાં શાસન રહ્યું હતું, છતાં પણ અત્યારે તેમને ભારત જોડવાની ફરજ પડી રહી છે। જોકે આ યાત્રા રાહુલ ગાંધીને ફરી એક વખત રાજનીતિમાં લોન્ચ કરવા માટેની છે, પરંતુ હવે રાહુલ ગાંધીમાં ફ્યુલ પણ પૂરું થઈ ગયું છે। રાહુલ ગાંધીના નેતાઓ તેમનું માનતા નથી। ગઈકાલે મહુવા ખાતેની તેમની સભામાં હિન્દીમાંથી ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન કરતી વખતે ભરતસિંહ સોલંકીએ ટ્રાન્સલેશન કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું। नाम लिया हमने, हमारी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। हमने नाम लिया। राहुल गांधी जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो भी कॉन्टेस्ट में नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना सरकार बनाएगी गुजरात के अंदर, आप लोगों के आशीर्वाद से बनाएगी और पुनः विकास की कहानी, आप लोग मतलब जनता के आशीर्वाद, आप भी जनता हैं, आपके आशीर्वाद से बनेगी और विकास की अनवरत कहानी पुनः चलती रहेगी। सर केजरीवाल जी ऐसा कहते हैं कि मुझे खुफिया रिपोर्ट मिली है 94-5 सीट्स आ जाएगी और एक धक्का देंगे तो 150 सीट आ जाएगी। सर तो इतने कट्टर आपके विरोधी है, उसका तो आप नाम तक नहीं ले रहे, उससे क्या फाइट कैसे करोगे? कुछ जरूरत नहीं है। नाम हम जिसका ले रहे हैं विकास, क्या चाहिए गुजरात को? विकास चाहिए, वही दे रहे हैं, उसी का नाम ले रहे हैं। हम तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहे हैं। हम तो केवल कहाँ सड़क बनी, कहाँ पर मेट्रो जाने वाला है, कहाँ पर पुल बना, ये सब, कहाँ पर हमने डैम बनाया, कितना पानी छोड़ा, इस विषय पे बात कर रहे हैं। बात करती थी महंगाई की। आज 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल है और 1100 से सिलेंडर मिल रहा है, तो आज भाजपा महंगाई की बात क्यों नहीं करती? देखिए, जनता ही जनार्दन है। जिस प्रकार से भारत आज 9वें नंबर की इकोनॉमी में विश्व में खड़ा था, 9वें नंबर की इकोनॉमी से आज आकर वो 5वें नंबर पे खड़ा है, यूके से भी ऊपर चला गया है। यह बहुत कुछ भारत के अर्थव्यवस्था के विषय में प्रतिपादित होता है, बताता है। आज आपके मॉनेटरी फाउंडेशन देख लीजिए, जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं पूरे विश्व के, IMF को आप देख लीजिए। IMF ने क्या कहा है? IMF के चीफ ने कहा है द वर्ल्ड में गो इनटू रिसेशन बट इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। पूरे विश्व में मंदी हो सकती है, मगर आज भारत की अर्थव्यवस्था, धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके पॉलिसीज़ को, कि हिंदुस्तान कभी भी रिसेशन में नहीं जाएगा। और आज कोरोना के पेंडेमिक की चपेट के कारण पूरे विश्व में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसके बावजूद मैं तो धन्यवाद करूंगा गुजरातियों को। इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरात और गुजरात के एंटरप्राइजिंग नेचर को है। और मैं इसमें एक पॉइंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल गया था, गुजरात की पवित्र भूमि में आकर राहुल गांधी हमेशा उद्योग और उद्योगपतियों को गाली देते हैं, बिजनेसमैन को गाली देते हैं। कल भी वो कह रहे थे कि ये उद्योगपति सब बदमाश हैं। उद्योगपति कभी बदमाश नहीं होता है, कोई बदमाश नहीं होता है। कि गुजरात में, सूरत में, मैं सूरत में बैठा हूँ, यहाँ इतने उद्योग हैं, इतने उद्योगपति हैं, यहाँ इतने स्टार्टअप्स हैं। ये जो स्टार्टअप कर रहे हैं बदमाश लोग हैं। ये जो आप लोग इतना बिजनेस चला करके आज सूरत को इतना बड़ा शहर आपने बनाया है, क्या आप लोग बदमाश लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। आपने नौकरी दी है मेरे उड़ीसा से। आज जो उड़ीसा की सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, तो उड़ीसा से यहाँ लाखों लोग नौकरी के लिए आए हुए हैं। आप लोगों ने नौकरी दी है ना। तो यहाँ राहुल गांधी आकर के उद्योग और उद्योगपतियों के खिलाफ बोलते हैं, ये गुजरात को गाली है। पूरे विश्व में अमेरिका जाओ तो वहाँ भी एक गुजरात का व्यक्ति इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो इसलिए गुजरातियों को ये गाली देना ठीक नहीं। उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अनाज महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, तो गरीबों को कमर तोड़ के देश आगे बढ़ेगा। मैंने आपको अभी बताया
कि जनता ही जनार्दन है। लगातार हर चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी ये सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे हमसे, मगर देखिए 2 सीटें उनको मिली है। बैठे हैं सलभ भाई यहाँ पर, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हुई आपने देखा है। और आप खुद बताइए, मैंने अभी अनाज के विषय में बताया, आपने सवाल मुझसे अनाज को लेकर पूछा, मैंने आपको बताया लगभग 4 करोड़ गुजरातियों को, मैं पूरे देश की संख्या 80 करोड़ नहीं बता रहा हूँ, केवल गुजरात में आया हूँ तो गुजरात की संख्या बता रहा हूँ। 4 करोड़ गुजरातियों को जिस प्रकार से अन्न मुफ्त देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के कार्यकाल में किया और अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है, क्या एक अपने आप में कीर्तिमान नहीं है? कीर्तिमान है। कौन कहता है गरीबों की चिंता? गरीब ही मालिक है, ये सरकार ही गरीबों की है। और तभी तो नरेंद्र मोदी जी ने दंडवत प्रणाम करते हुए पार्लियामेंट में प्रवेश किया था और आज उस प्रणाम का उन्होंने बिल्कुल वो कर्ज उतारने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सूरत में आप इस विषय में दिल्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टता दी है। गुजरात में विषय मसाज का नहीं, मैसेज का है, और यहाँ मैसेज है विकास, विकास और विकास। सर, कल महंगाई राहुल गांधी है ने ऐसा क्या? भी कहा था कि जो बीजेपी सरकार है वो आदिवासी की जमीन लेके उद्योगपति को दे देती है। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप बताइए, आज तक 70 वर्ष से अधिक कांग्रेस पार्टी शासन में रही, किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, किसी राष्ट्रपति को इतना, किसी भी आदिवासी को इतना एम्पावर्ड किया? आज अगर आदिवासी समाज का पूरे भारतवर्ष का सशक्तिकरण हुआ है तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इसकी एक प्रतीक है। ये साधारण विषय नहीं है, जमीन इतिहास ले है। लेते सर, भारतीय कोई राष्ट्रपति बने अच्छी बात नहीं, है, देखिए लेकिन जमीन ले लेते हैं ये राहुल गांधी जी का एक ही टेप रिकॉर्डर है। ये अमेरिका जाते हैं तो वही वो 5 लोग, कभी 5 बोलते हैं, कभी 3 बोलते हैं, कभी 7 बोलते हैं। ये एक ही टेप रिकॉर्डर है, एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, वो उतना ही बोल सकते हैं, उतना ही। कौन जमीन ले रहा है किसका? सबका देश बढ़िया। में महंगाई और बेरोजगारी है, उत्तर दिया। महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं? और कोई सवाल? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं सर? सर, आपने सब बोला कि धन्यवाद। जमीन ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે મહિલા આદિવાસીઓને રાષ્ટ્રપતિ જેવા ઉચ્ચ સ્થાન પર બિરાજમાન કર્યા છે। રાહુલ ગાંધી કાયમ એકને એક જ ટેપ વગાડતા રહે છે। આદિવાસીઓની જમીન છીનવાય છે, આદિવાસીઓ સાથે અન્યાય થાય છે, પરંતુ ગુજરાતની અંદર જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેમાં આદિવાસીઓનો ફાળો ખૂબ જ વધુ છે। આદિવાસીઓની કોઈ પણ જગ્યા સરકાર દ્વારા જબરજસ્તીથી લેવામાં આવી નથી। ભાજપ સાથે આદિવાસીઓ જોડાઈ ગયા છે અને તેનું પરિણામ પણ દેખાઈ રહ્યું છે। અઝર કુર્સી સાથે પ્રકાશવાળા।